रेकी का विषय शायद सभी के लिए नया है। सभी ने सुना होगा रेकी के बारे में, लेकिन रेकी का अनुभव बहुत कम लोगों ने लिया होगा। रेकी एक हजारों वर्ष पुरानी हाथों के स्पर्श द्वारा उपचार देने की तकनीक है। ऐसे सोचा जाता है कि तिब्बत में जन्मी यह कला 18वीं सदी के अंत में डॉक्टर मिकाओ उसाई ने इसकी पुनः खोज की। यह एक अत्यंत सरल और शक्तिशाली तकनीक है जो कोई भी किसी भी उम्र की व्यक्ति सीख सकता है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। रेकी का शब्द दो जापानी शब्दों से बना है, रे और की। रे का जापानी कांजी का ऊपरी भाग है और की निचली भाग है। रे का अर्थ होता है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। मैडम टकाटा जिन्होंने रेकी का परिचय वेस्टर्न कंट्री को दिया है, उन्होंने इसका अर्थ भी ये निकाला है कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। और रे का अर्थ होता है एनर्जी, तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी इज रेकी। जापानी शब्द का यह अर्थ बहुत गूढ़ भी है और काफी गहरा भी है। इसका इसका संबंध पारलौकिक ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, और यह उच्चतम बुद्धिमत्ता से निगड़ित है। मुझे थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, आप लोग थोड़ा प्लीज समझ लीजिए। रेकी एक जीवन शक्ति है जिसका उपयोग हमें किसी को उपचार देने के लिए किया जाता है। अपने विचार और अपनी भावना, इसका अपने शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये विचार और भावना ही तुम्हारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस है उसको कम ज्यादा कर देता है, और उसका रूपांतर तुम्हें बीमारी में होते हैं। मैडम एक लुइस हे करके एक ऑथर है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ। वो कहती है कि तुम्हारी सारी भावनाएं, तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं, उसका रूपांतर कोई ना कोई बीमारी में होता है। जैसे कि कहा जाता है कि तुम अगर बहुत डरपोक हो तो तुम्हें किडनी संबंधी विकार होंगे। तुम बहुत ज्यादा फिक्र करते हो तो तुम्हारा हार्ट संबंधी, लंग संबंधी, तुम्हें उस संबंधी रोग हो सकते हैं। अगर तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो या गुस्से में रहते हो तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, तुम्हारा लीवर खराब हो सकता है। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मन में जो विचार चल रहे हैं और वो बार बार हो रहा है, एक ही बार नहीं आ रहा है वो विचार, वो बार बार आते जा रहा है, तो उसका परिणाम तुम्हारे हार्मोनल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस पे होता है। और हार्मोनल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस तुम्हारे भावनाओं से निगड़ित है, इसलिए फिर वो रोग में परिवर्तित होता है। जैसे कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जो पॉट स्पाइन के पेशेंट थे, जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में ये भावना बहुत स्ट्रांग होती है, रिवेंज की भावना, और वो ले नहीं सकते। मतलब कोई बहुत तकलीफ देता है और वो बदला बदला लेने की भावना होती है, लेकिन ले नहीं सकते हैं, तो जो सप्रेस रिवेंज होता है दैट टेक्स यू टुवर्ड ट्यूबरकुलोसिस। और जब केस लेती हूँ, तब जब मैं पूछती हूँ कि भाई ये सच में आपके मन में ऐसा चल रहा था क्या, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही चल रहा था, रिवेंज की भावना थी, लेकिन ले नहीं सकते। सास ने बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी, सास को कुछ बोल नहीं पाती थी। तो ये सारा कन्वर्ट हो जाता है कोई ना कोई डिसीज में, तो ये ट्यूबरकुलोसिस की तरफ ले जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे थॉट्स के वाइब्रेशंस होते हैं, उसका सबसे ज्यादा परिणाम तुम्हारे शरीर पर होता है, और तुम रोगी हो जाते हो। अनंत काल से स्पर्श चिकित्सा के बारे में कहा जाता है। इवन जब छोटे बच्चे को कुछ तकलीफ होती है तो माँ उसको सहलाती है, उसको कुछ मार लगता है तो सहलाती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। हमें भी कभी मार लगता है तो हम वो जिस जगह पे मार लगा है वहां हाथ ही रखते हैं, या डर लगता है तो हम लोग हमारा हाथ यहाँ जाता है। तो यहाँ एक जो ग्लैंड होती है थाइमस, वो तुम्हारी प्रोटेक्टिव ग्लैंड होती है। जब हाथ से हम लोग इसको सहलाते हैं तो वहां के सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और हमारा डर कुछ हद तक कम हो जाता है।
स्पर्श चिकित्सा को जब हम लोग साइंटिफिक इससे देखते हैं, तब इसके दाखले पुरातन बौद्ध लिटरेचर में भी मिलते हैं। रेकी एक कीगोंग की धारा में के 5 धाराओं में से एक है। कीगोंग एक शारीरिक व आध्यात्मिक शिस्त प्रणाली है, और रेकी बुद्धिस्ट कीगोंग का एक भाग है, ऐसे हम कह सकते हैं। बुद्ध को हम लोग महान वैद्य कहते हैं। बुद्धकालीन वो पुरातन लिटरेचर में स्पर्श चिकित्सा के दाखले हैं। जापानी शब्द की से रेकी शब्द तैयार हुआ है। की का अर्थ जापानी में वैश्विक ऊर्जा या लाइफ फोर्स एनर्जी ऐसा है। की का मतलब शरीर की एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी शरीर के सारे चक्रों में से, नाड़ियों में से और मेरिडियन में से प्रभावित होकर शरीर को दुख मुक्त और संतुलित करती है और सुदृढ़ शरीर देता है। शरीर में के जो न्यूरॉन्स होते हैं, मज्जा मसल की एक गैर शारीरिक ऊर्जा है जिसका प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है। की मतलब हमारे आजू बाजू जो एनर्जी है वो ही है। We can say the Reiki is spiritually guided life force energy, जिसका उपयोग कोई भी उद्दिष्ट साध्य करने के लिए, शारीरिक, मानसिक, इवन कोई परिस्थिति में से हम लोग जा रहे हैं उसके लिए भी रेकी का उपयोग वो परिस्थिति बदलने के लिए किया जा सकता है। रेकी हैंड्स ऑन हीलिंग टेक्निक है ही, स्पर्श द्वारा देने वाली टेक्निक है ही, लेकिन हम लोग रेकी किसी और को यहाँ बैठ के भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उसके द्वारा हम लोग रेकी कहीं भी विश्व के कोई भी कोने में भेज सकते हैं। रेकी कोई धर्म नहीं है, कोई भी धर्म के लोग इसका वापर कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि रेकी बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट लोगों ने ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई एक सामने कुछ रूप रख के एनर्जी नहीं दी जाती है। यूनिवर्सल एनर्जी का कोई रूप नहीं होता है। देखा जाता है कि वेस्टर्न कंट्री में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में रेकी के एक केबिन बनी हुई होती है। पेशेंट जो बहुत क्रिटिकल होते हैं उनको रेगुलर रेकी उपचार दिया जाता है। ऑपरेशन से पहले पेशेंट का मन शांत करने के लिए उनको रेकी दिया जाता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर शकीर करके है, वो बहुत अच्छे से रेकी का प्रचार और प्रसार करते हैं और बहुत लोगों को उपचारित करते हैं। जब रेकी मास्टर किसी एक को दीक्षा देकर रेकी एनर्जी से कनेक्ट करके देता है, तब उसमें जो रेकी एनर्जी पहले से मौजूद होती है वो पुनर्जागृत होती है। जैसे हम लोग पैदा होते से हम लोग रेकी के कनेक्शन में होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी के कनेक्शन में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो आजू बाजू की घटनाएं घटती है और जो संस्कार हमारे ऊपर होते हैं, फिर हमारा ईगो अपने आड़ आ जाता है और हम लोग ये कनेक्शन से ब्रेक हो जाते हैं। तो रेकी जब सीखते हैं तब रेकी मास्टर तुम्हें फिर से इनको कनेक्ट करके देने के लिए मदद करता है। हम लोग जब बोलते हैं कि रेकी देते हैं या रेकी लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? हम लोग खुद होके कुछ नहीं करते, हम हमारी एनर्जी नहीं देते हैं। हम लोग जब रेकी से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग जो आजू बाजू की जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है, वो हमारे हाथों थ्रू प्रवाहित होती है। हम लोग हमारे क्राउन चक्र से यहाँ से एनर्जी लेते हैं और हाथों द्वारा वो दी जाती है। जब सामने वाली व्यक्ति कहती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन शांति में मिल रही है, कुछ मेरे कंप्लेंट्स भी कम हो रहे हैं, तो ये इसका प्रमाण है कि उसे रेकी मिल रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गोली खाए बाद कुछ देर बाद असर होता है,
तो रेकी का भी जब हम लोग हाथ रख के प्रभावित होते हैं और सामने वाली व्यक्ति कहती है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है, तो वही इसका प्रमाण है। क्योंकि हम लोग कुछ डोजेस नहीं होते हैं, ना कुछ टैबलेट्स होती है, ना इंजेक्शन होता है। तो ये एक जो जो देख नहीं सकते ऐसी एक ऊर्जा है जो तुम्हें ठीक होने में मदद करती है। रेकी तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे पार्ट पे काम करती है। तुम्हारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक तथा आध्यात्मिक लेवल पे भी रेकी का प्रभाव पड़ता है। रेकी पूरी तरह से समझ लेना एक अंतहीन प्रक्रिया है, मैं कहूंगी। जो लोग क्वांटम फिजिक्स के स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं, क्योंकि रेकी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है। जापान के डॉक्टर मिकाओ उसाई, इन्होंने इस एनर्जी को रिडिस्कवर किया है। 19वीं शती के आखिर में इन्होंने इसको रिडिस्कवर किया है और ये एनर्जी को रे की नाम दिया है। डॉक्टर उसाई के बारे में बहुत सारी कथाएं बताई जाती है कि वो कोई मेडिकल कॉलेज के डीन थे। कोई कहता है कि वो कोई बौद्ध भिक्षु थे। लेकिन जो एक शिलालेख उनके टेम्पल में मिला है, एक टेम्पल में उनके जो शिलालेख पे लिखा है कि 15 अगस्त 1864 साल में जन्मे डॉक्टर उसाई, इन्होंने अनेक देशों की सफर करते हुए भारत, तिब्बत, वेस्टर्न कंट्री, चाइना, सब जगह तिब्बत करते हुए 2500 साल पुरानी संस्कृत सूत्रों में जो बुद्धिस्ट टेम्पल में जतन करके रखे गए हैं, वहां की हीलिंग एनर्जी का अभ्यास करके इन्होंने रेकी को रिडिस्कवर किया है। बुद्ध के कमल सूत्र में रेकी का थोड़ा सा उल्लेख है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर हुसैन ने डिसाइड किया कि मैं खुद इस पे कुछ अभ्यास करूंगा, इस पे ध्यान करूंगा और कोशिश करूंगा कि ऐसी जो एनर्जी जो बुद्धकालीन थी, जो हस्तस्पर्श द्वारा लोगों को ठीक किया जाता था, वो मैं ढूंढ के निकालूंगा। तो उन्होंने 21 दिन ध्यान करने का सोचा। वहां के कोरियामा पर्वत पर जाकर उन्होंने 21 दिन साधना की और ये साधना के दौरान उन्हें रेकी एनर्जी महसूस हुई और उनके क्राउन चक्र पे, क्राउन चक्र यहाँ होता है जो तुम्हारे पिनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, और ये इन्होंने महसूस की और फिर उन्होंने उसका प्रयोग किया। और ये प्रयोग के दौरान इनको समझ में आया कि ये एक हीलिंग एनर्जी है जो लोगों को ठीक होने में मदद करती है। फिर इन्होंने ये खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए इसका उपयोग किया। 1921 में उन्होंने एक क्लिनिक शुरू किया और वहां से उन्होंने रेकी का प्रचार और प्रसार जन कल्याण के लिए शुरू किया। जब 1923 में क्वांटो में जब बहुत बड़ा भूकंप आया था, तब उनको नेशनल हीरो घोषित किया गया था, क्योंकि उन्होंने रेकी के मदद के द्वारा बहुत लोगों को हेल्प की थी, बहुत लोगों को ठीक किया था। उनके एक शिलालेख पे जो लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी। His talents were many. He liked to read and his knowledge of medicine, psychology, fortune telling and theology of the religions around the world was very vast. This lifelong habit of studying and gathering the information certainly helped the way of perceiving and understanding Reiki. Reiki not only heals the diseases but also amplifies the abilities and balances the spirit and makes the body healthy and thus helps the achievers happiness. तो रेकी तुम्हें तुम्हारे मानसिक स्तर पे भी तुम्हें ठीक करता है और तुम्हें जन कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए तुम्हें तैयार करता है। प्रवास के दौरान डॉक्टर हुसैन ने रेकी चुजुरो हयाशी को सिखाई, जो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने पहला रेकी क्लिनिक शुरू किया। 1935 में मैडम टकाटा रेकी ट्रीटमेंट के लिए उनके पास आई थी। मैडम टकाटा रेकी के द्वारा पूरी तरह से ठीक हो गई। तो उन्होंने फिर रेकी की ट्रेनिंग लेकर उसका प्रचार और प्रसार वेस्टर्न कंट्री में शुरू किया। उन्होंने कनाडा और हवाई में उसका काफी प्रचार किया। मैडम टकाटा कहती है कि रेकी इज द ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स इन द साइंस ऑफ एनर्जीज। उम्र के 80 साल में उन्होंने रेकी यूएसए, कनाडा
में यूएसए और कनाडा में उनका एक बड़ा सा रेकी परिवार तैयार किया था। अगस्त 1980 में जब मैडम टकाटा ने अमेरिकन रेकी एसोसिएशन स्थापन की, जिसका वारसा उनकी नाथ फिलिस फिलिमोटो इन्होंने चलाया, और रेकी अलायंस एंड इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन की स्थापना करके डॉक्टर उसाई की पारंपरिक रेकी चिकित्सा को फॉलो किया। फिलिस फिलिमोटो से ही ये भारतीय विद्या ही वापस भारत में आई है, भारत में पुनर्प्रवेश हुआ है। यहाँ के एक मेजर सोलुंके जो राजस्थान से थे, उन्होंने रेकी की दीक्षा ली है, और उनसे अनिल तायडे जी जो मेरे गुरु है, उनसे हमने दीक्षा ली है। एनर्जी हील्स होल पर्सन। रेकी सिर्फ फिजिकल बॉडी को हील नहीं करती है, रेकी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी को भी हील करती है। और ये रेकी के शिक्षा के दौरान ही डॉक्टर उसाई ने 5 सूत्र विकसित किए हैं। उनके समझ में आया कि जब उन्होंने देखा कि मानवीय स्वभाव के 5 अलग अलग पहलू होते, मानवीय स्वभाव के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे हम लोग 5 विधायक पंचशील बोलते हैं, वैसे ही इन्होंने 5 सूत्र विकसित किए थे, जिससे ये सूत्र विकसित होने से जो बदल इंसान में हो जाएगा, उससे वो समाज में एक रूप हो जाएगा और जन कल्याण के लिए उपलब्ध होगा। रेकी के उपचार के दौरान उन्होंने कुछ भिखारियों पे उपचार किए थे, और वो स्वस्थ होकर फिर काम करना शुरू किए थे। तब एक बार एक भिखारी उन्हें रास्ते में मिलता है, तो बोलता है, अरे तुम्हें तो कहीं देखा है? तो बोलते हैं, हाँ, अभी आपने मुझे ठीक कर दिया, अभी मुझे काम करना पड़ता है और ये परेशानी है। पहले वाला जीवन बहुत अच्छा था, मैं लोग देते थे, मैं खा लेता था, रह लेता था। तभी इनके ध्यान में आया कि नहीं, हम लोगों ने ये नहीं करना चाहिए। जब कोई मांगता है तभी रेकी देना चाहिए, और रेकी के बदले में कुछ ना कुछ मुबदला देना चाहिए। जब हम लोग कुछ मुबदला देते हैं तो सामने वाले को भी हम लोग ऋण में नहीं रखते हैं। तो तभी से उन्होंने 2 नियम ये किए हैं कि रेकी जब कोई मांगता है तभी देना है, और रेकी के बदले में कुछ न कुछ ऊर्जा की देवान घेवान होना जरूरी है। विकार जो होता है, कोई जो रोग होता है, तुम्हारे मन और चैतन्य, इनमें जो दरी में जो इन, इनमें जो दरी होती है, मन और चैतन्य के बीच में जो भावनाएं छुपी होती है, इसकी वजह से तुम्हें रोग होता है। तो सभी धर्मों में ये चैतन्य या चित्त, इस पे ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यक्ति में अगर व्यक्ति को अगर बदलना है तो उसका दृष्टिकोण भी बदलना जरूरी है। जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ही हम लोग विकसित होते हैं। इसलिए प्रेम और कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने जरूरी है। तो ये प्रेम और कृतज्ञता की भावना कैसे कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए इन्होंने जो 5 सूत्र ये किए हैं, ये 5 सूत्र बहुत ही हेल्पफुल है कि तुम्हें तुम्हारे में कृतज्ञता की भावना आए, प्रेम की भावना आए, तुम्हारे गुस्सा कम हो जाए, तुम्हारी फिक्र करने की भावना कम हो जाए। हम लोग बहुत बार बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, तो उसी की वजह से भी हमारे चक्रों में इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन्होंने जो 5 तत्व बोले हैं, 5 जो सूत्र विकसित किए हैं, इसमें से पहला है कि मैं सिर्फ आज के दिन आई वोंट फियर, सिर्फ आज के दिन मैं फिक्र नहीं करूंगा। क्योंकि जब हम लोग फिक्र करते हैं तो हम लोग कोई भी किसी पे विश्वास नहीं करते कि हाँ भाई ये गया है व्यक्ति बाहर तो बराबर ठीक से घर पे वापस आएगा। हम लोग फिर इतना निगेटिव विचार करना शुरू कर देते हैं कि उसकी तकलीफ खुद को होना शुरू हो जाती है। सामने वाले को हो ना हो, लेकिन बहुत फिक्र करने से तुम्हारे हृदय चक्र पे परिणाम होता है, तुम्हारे थ्रोट चक्र पे परिणाम होता है, और परिणाम स्वरूप तुम्हारे फिर लंग्स और हार्ट चक्र के बारे में कुछ ना कुछ व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और इन्होंने ये जो 5 नियम, 5 सूत्र जो विकसित किए हैं, उसके साथ उन्होंने जो जो चक्र है, और एक चक्र ये जो है ये तुम्हारे हार्मोनल ग्लैंड्स ही है।
जैसे 7 चक्र है शरीर में। एक होता है क्राउन चक्र होता है, जो तुम्हारे पिनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। यहाँ होता है तुम्हारा थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र, जो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। यहाँ होता है थ्रोट चक्र, जो थायराइड से कनेक्टेड होता है। हार्ट चक्र होता है, वो थाइमस से कनेक्टेड होता है। सोलार चक्र तुम्हारे पैंक्रियास से कनेक्टेड होता है, जो अम्बिलिकस के 4 फिंगर्स अबाउ होता है। हारा चक्र होता है तो अम्बिलिकस के 4 फिंगर्स नीचे होता है, वो जो तुम्हारे हार्मोनल ग्लैंड से, गोनाड से कनेक्टेड होता है, सेक्सुअल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। और सबसे लास्ट जो मूलाधार चक्र या रूट चक्र होता है, वो तुम्हारे पेरिनियम पे सिचुएटेड होता है। और ये सारे और ये तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। तो ये सारों में इम्बैलेंस कब होता है? जब तुम्हारी कोई भावना एक आधी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तभी ये यहाँ इम्बैलेंस हो जाता है। जब बहुत ज्यादा फिक्र करोगे तो तुम्हारा हार्ट चक्र, जो लंग से कनेक्टेड है, तुम्हारे हार्ट से कनेक्टेड है, उस पर तुम्हारा जरूर परिणाम होगा। तो जब हम लोग बोलते कि मैं सिर्फ सिर्फ आज के दिन में फिक्र नहीं करूंगा, तब 2 चक्रों पे हाथ रखने के लिए डॉक्टर उसाई ने कहा है। एक होता है हार्ट चक्र और दूसरा होता है रूट चक्र। जब हार्ट चक्र, जो थाइमस से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और रूट चक्र के होने वाले हार्मोन्स, दोनों के बीच में जब बैलेंस हो जाएगा, तो अपने आप तुम्हारी फिक्र करने की भावना कम हो जाएगी। जब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं जो बहुत फिक्र करते हैं, जब सिर्फ या फिर डिप्रेशन में होते हैं, क्यों डिप्रेशन में होते हैं? तो बहुत ज्यादा फिक्र होती है, अपनों की फिक्र होती है, खुद की फिक्र होती है, कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं मुझे वो ना हो जाए। कोई कोई किसी की बीमारी के बारे में सोचते तो कहीं मुझे ये ना हो जाए। तब जब ये दोनों चक्रों पे हाथ रख के जो वाइब्रेशनल एनर्जी रेकी निकलती है हाथों में से, तो ये दोनों चक्रों में से हाथ रखने के बाद दोनों ग्रंथियों में का, हार्मोनल ग्लैंड्स में का सिक्रीशन बैलेंस कर देता है, तो अपने आप फिक्र करने की भावना कम हो जाती है, अपने आप फियर की भावना कम हो जाती है। दूसरा नियम है, मैं सिर्फ आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा। और इसमें हाथ रखने की जगह बोला है, एक है थर्ड आई चक्र और दूसरा है रूट चक्र। रूट चक्र मतलब मूलाधार चक्र, जो पेरिनियम पे होता है। राग भी एक अनावश्यक ही भावना है, जो तुमसे गलतियां करवाती है। और गुस्सा कब आता है? जब हमारी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती है किसी से, और जो अपेक्षा है पूरी नहीं होती है, तो हमें गुस्सा आता है। तो जब हम लोग ये दो दो चक्र पे हाथ रख के ये एनर्जी बैलेंस करते हैं, तो अपने आप गुस्सा कम हो जाता है। जो भी रेकी सीखता है, अगर उसमें बहुत गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर है, तो जरूर बताते हैं कि हाँ, ये हमारा गुस्सा कम हो गया है। अब तो मेरी माँ बोलती है कि अरे तू तो चिढ़ती नहीं है। ऐसे वाले अभिप्राय देते हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो इसमें एक हाथ जब थर्ड आई पे रखते हैं और रूट चक्र में रखते हैं, क्योंकि इसकी हर एक की भावना है, तो वो भावनाएं बैलेंस हो जाती है। तीसरा है, मैं सिर्फ आज के दिन जो भी मुझे ब्लेसिंग्स मिले हैं उसका मैं मान रखूंगा, जो अन्न मुझे मिलता है उसका मैं सम्मान करूंगा। यहाँ ग्रेटिट्यूड की भावना आ जाती है। रेकी में ग्रेटिट्यूड की भावना को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेटिट्यूड के बगैर, पुण्यानुमोदन के बगैर जिंदगी नहीं है। तो इसमें भी आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में है, यंगस्टर्स में है, ये भावना नहीं है। हम लोग अभी भी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु गुरु का जाके आदर करेंगे, नमस्कार करेंगे, लेकिन आजकल के बच्चे होते हैं ना, तो जाके हाय सर, हेलो सर, ऐसे ही बताते हैं। तो ये जो भावना है मान रखने की, ये बहुत कम होते जा रही है। और ये कम क्यों होते जा रही है? कि इनके हार्ट चक्र में और थ्रोट चक्र, जो तुम्हारा एक्सप्रेशन का सेंटर है, उसमें इम्बैलेंस है। और क्यों इम्बैलेंस है? क्योंकि हम लोग किसी चीज का विचार ही नहीं करते, सीरियसली विचार ही नहीं करते हैं। है गुरु है तो क्या है कि जरूरी थोड़ी है कि उनको हर बार नमस्ते ही करो या उनके लिए आदर ही व्यक्ति करो। अलग 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 ही तरह की भावना होती है, और ये तभी होती है कि ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और उनके हार्ट चक्र में भी ब्लॉकेज होने से उनमें करुणा की भावना नहीं होती है। वहां थाइमस का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होके करुणा की भावना का अभाव होता है, इसलिए ये लोग आदर नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ ये दो चक्र हम लोग जब बैलेंस करके देते हैं, तब उनके उनमें अपने आप ही आदर की भावना बढ़ जाती है, ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ जाती है।
चौथा नियम है, चौथा सूत्र है कि सिर्फ आज के दिन मैं अपना जो भी उपजीविका है वो प्रामाणिक ईमानदारी से करूंगा। आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। और ये चक्रा, ये जब हम लोग सूत्र बोलते हैं तब दो चक्रा पे हाथ रखने के लिए कहा है। एक है थर्ड आई चक्र और दूसरा है सोलार चक्र। थर्ड आई चक्र है जहां से तुम्हें इंटेलेक्चुअल मिलता है। सोलार चक्र है तुम्हारा विजडम का सेंटर है, तुम्हारा एनर्जी का सेंटर है। जब ये दोनों चक्रों पे हाथ रख के हम लोग एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी कार्यकुशलता बढ़ जाती है, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। बहुत थके हुए हैं, थोड़ा सा खुद को हील कर लो तो भी हम लोग और थोड़ा काम और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और जो भी काम हम करते हैं वो प्रामाणिकपन से करते हैं, जिसमें हम लोग हमारा बेस्ट देंगे। जब हमारा बेस्ट हम देंगे तभी हम बेस्ट पाएंगे। कि हम लोग खुद प्रामाणिक रहेंगे तो ही हम लोग दूसरों से प्रामाणिकता की अपेक्षा कर सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला सूत्र है कि मैं सब सब प्राणियों के प्रति आज बहुत दयालु रहूंगा। मैं सभी प्राणियों के प्रति बहुत प्रेम भावना व्यक्त करता हूँ। और इससे हमारे अंदर की कंपैशन की भावना बढ़ जाती है। हम लोग सभी के प्रति, मतलब जीव जंतु प्राणी पौधे सभी के लिए हम लोग हमारा ही एक अंग समझ के केयर करते हैं। और इसमें दिया है कि एक हाथ में हार्ट चक्र पे रखना है और एक हाथ थर्ड आई चक्र पे। जब दोनों यहाँ की एनर्जियां बैलेंस हो जाती है ना तो अपने आप ये वाली कंपैशन वाली भावना बढ़ जाती है। और ये सब करके हम लोग एक, जब ये हम लोग ये पांचों नियम का पालन करते हैं और खुद की एनर्जी बैलेंस कर लेते हैं ना तो हम लोग एक अच्छा जीवन जीने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हम लोग खुद के लिए है और औरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। और हम जैसे रेकी से तो खुद की तो वृद्धि होती ही है, लेकिन हम लोग खुद को दूसरों की मदद करने के लिए उपलब्ध करके दे सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि रेकी एक ऐसा ही टेक्निक है, तंत्र है जो डॉक्टर उसाई ने विकसित किया है, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हैं। दो व्यक्तियों में अगर कुछ मनमुटाव चल रहा है, सास बहू में कुछ मनमुटाव है, हस्बैंड वाइफ में कुछ मनमुटाव है, तो वो हम लोग दूर करने के लिए मदद कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक्स है कि जो बिजनेस के लिए मदद करते हैं, जो तुम्हारे पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट कर देता है, तुम्हारा राइट और लेफ्ट ब्रेन बैलेंस करके देता है। रेकी के बारे में बोलने जाओ तो इतना कुछ है ना, और मैंने सारा मराठी में प्रिपेयर किया था, अब मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए, फिर मैं बताते जाती हूँ एक एक।